बहुत समय पहले उत्तरी बर्फीली भूमि नॉर्वे में एक ऐसी स्त्री जन्मी थी जो ना सिर्फ सुंदर थी बल्कि शेरनी जैसी बहादुर भी। उसका नाम था लगेरथा। वो एक शील्ड मेडन थी, एक योद्धा स्त्री जो ढाल और तलवार से युद्ध भूमि में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती थी। नॉर्स मिथक और इतिहास दोनों में प्रसिद्ध ये महिला योद्धा रगनार लोथब्रोक की पत्नी और साथी के रूप में मशहूर है। लगेरथा के जीवन की पहली बड़ी परीक्षा तब आई जब एक स्वीडिश राजा फ्रो ने नॉर्वे पर हमला किया और उसके परिवार को मार डाला। लेकिन लगेरथा ने हार नहीं मानी। उसने और कई अन्य स्त्रियों ने हथियार उठाए, बालों को मर्दों की तरह बांधा और युद्ध में उतर पड़ी। इस संघर्ष में लगेरथा ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और शत्रुओं को परास्त कर दिया। उसके साहस की खबर रागनार लोथब्रोक तक पहुंची, एक महान वाइकिंग योद्धा। वो लगेरथा से मिलने गया और उसकी बहादुरी पर मोहित हो गया। लेकिन लगेरथा इतनी आसानी से किसी के वश में आने वाली नहीं थी। उसने रागनार को चुनौती दी, अगर वो उसके घर में रखे एक भालू और एक कुत्ते से पार पा सके तभी वो विवाह के योग्य होगा। रागनार ने चालाकी से दोनों को हराया और लगेरथा उसकी पत्नी बनी। दोनों ने मिलकर कई युद्धों में भाग लिया और एक पुत्र तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया। समय के साथ रागनार ने राजनीतिक कारणों से लगेरथा को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। ये लगेरथा के लिए दुखद था, लेकिन उसने खुद को कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो अपने राज्य में लौट गई और खुद एक अर्ल बन गई, यानी एक स्वतंत्र शासक। जब रागनार को एक युद्ध में मदद की जरूरत पड़ी तो लगेरथा फिर उसके साथ खड़ी हुई, अपने सेनापतियों के साथ। उसने साबित किया कि उसका प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि युद्ध में निभाई जाने वाली साझेदारी भी है। लगेरथा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में भी सत्ता संभाली। एक पुरुष शासक को हराकर वो हेडिबाई की अकेली महिला शासक बनी। लोग उसका सम्मान करते थे, ना सिर्फ उसकी तलवार के लिए बल्कि उसके न्याय और आत्मसम्मान के लिए भी। लगेरथा की कहानी हमें ये सिखाती है कि स्त्रियां केवल प्रेम के लिए नहीं बल्कि युद्ध, सत्ता और न्याय के लिए भी खड़ी हो सकती है। वो उस युग की नारी थी जिसने पुरुषों के बीच अपनी जगह तलवार की धार से बनाई।